सो हाय एवरीवन। इतना बड़ा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ बोला। आई डिडंट नोटिस कि मैंने माइक नहीं ऑन किया है। ठीक है, अब फिर से मुझको बोलना पड़ेगा इतना चीज़ें। एंड वो भीतर से निकलती है ना, तो फर्स्ट टाइम ही निकलती है। अभी फिर से ओके, लीव इट। मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ आज का पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, प्री का। तो फर्स्ट शिफ्ट में था, इसका ही एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए एंड बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उस सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना, खुद के ऊपर बीतने से अच्छा है कि आप किसी से सुन के वो चीज़ें करने से बच जाओ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आज मैं ऐसी हूँ पैनिक की देवी, ठीक है। तो मैं बहुत पैनिक में थी, ठीक है ना। सुबह से मुझको ऐसे अटैक्स आ रहे थे। तो फिर मैं जैसे-तैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुँची, जो कि बहुत दूर नहीं था, ठीक है ना। मतलब जैसे टीसीएस के टाइम पे आता था, वो उतना पास में भी सेंटर नहीं था, बट हाँ, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, ठीक है ना। मैं पहुँच गई थी, तो जैसे-तैसे तो पहुँच के मैंने वहाँ पे गई, ठीक है ना। एंट्री वगैरह हुआ, ठीक है। तो चेकिंग वगैरह भी प्रॉपर्ली हुई थी एंड जो पेपर मिला था, वो भी बहुत अच्छा मिला था। पेन भी मुझको मिला है एंड पता नहीं मेरे पास पेन रह गया है, मैं घर भी लेके आ चुकी हूँ उसको, ठीक है। मतलब मेरा ख्याल ही नहीं रहा और वो लोगों ने लिया भी नहीं शायद मेरे से, ठीक है। तो फिर मैं आगे देख रही हूँ, मेरे पॉकेट में था, ठीक है। तो पेन भी अच्छा खासा दिया, बहुत अच्छा लिख रहा था। अब मैं उसको खत्म करूँगी, उसी से लिखूँगी, ठीक है। अब अच्छा लिख रहा था सच्ची में, मतलब पेन अच्छा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लैब में एंट्री की बायोमेट्रिक के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि वेट करने, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है। तो पहले तो मैं ऐसे ठीक है 5 मिनट में वेट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बैठी थी, जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है ना, 6-7 मिनट होता गया, तो मेरा ऐसे प्रेशर, मतलब ऐसे टेंशन हो रही थी कि जल्दी-जल्दी हो जाए, मैं अपना सीट में बैठूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लिखना होता है वो सब, ठीक है। तो बहुत मुझको दिक्कत हो रही थी इसमें, ठीक है। तो सबको, जो जितने भी लोग बैठे थे, उन लोग को भी टेंशन हो रहा था। फिर जैसे-जैसे ठीक हो गया, बाकी की सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल की हैं, आई मस्ट से। फिर मैं अपनी सीट में जाके बैठी एंड आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना, जो भी आपका ये है, ठीक है। और कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है ना, बस यही चीज़ है। एंड फिर मैं अपनी सीट में बैठी, सीट में बैठ के थोड़ा देर इंतज़ार की एंड फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मेरा हमेशा क्या स्ट्रैटेजी रहता है, मैंने ऐसे दिमाग में मैं बिठा के गई थी कि एक मैं अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करूँगी। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि अपना स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करना है। जो भी किया था, आप इंग्लिश से शुरू करते हो, आप जीएस से शुरू करते हो, किसी से भी शुरू करते हो, ठीक है ना। अपना स्ट्रैटेजी किसी की बातों में आके नहीं चेंज करना है लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी में आपको हार्ड मॉक का भी प्रैक्टिस है, ईजी मॉक का भी प्रैक्टिस है। सब चीज़ें आपने उसी स्ट्रैटेजी से, मतलब उसी पैटर्न से, वही जो फ्लो होता है, उसी फ्लो से आपने किया है प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अभी अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस नहीं हो और अगर आप ऐसे इंसानों में नहीं आते हो कि आप किसी भी नया चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हो, आपको इतना प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, तो फिर आप अगर नॉर्मल इंसान हो, तो फिर प्लीज़ अवॉइड दिस, ठीक है ना। कुछ भी नया अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड नहीं कीजिए, जो कि मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, उसका रिज़ल्ट मुझको मिला है, ठीक है ना। तो जो भी हो, वो नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे प्लान बना के गई थी। तो जनरली मैं इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करती हूँ, फिर रीज़निंग करती हूँ, फिर जीएस, फिर मैथ्स, ठीक है। ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। तो मैंने उस हिसाब से इंग्लिश को मैंने माइंड में किया, पहले खत्म करूँगी, ठीक है ना। 7-8 मिनट में जितना होगा, ठीक है ना, मैं करूँगी एंड 7-8 मिनट में मैं कोशिश करूँगी कि मेरा पीक्यूआरएस भी कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट मैं बचा के चलूँगी, ठीक है ना। 5 मिनट मतलब 7-8 मिनट में मैं खत्म कर लूँगी, 5 मिनट मेरा पीक्यू क्या बोलते हैं उसको, पैसेज के लिए है, ठीक है। तो ऐसे मैंने प्लान किया था। फिर मैं रीज़निंग पे जाऊँगी, ठीक है ना। फिर ऐसे करके मैं बाकी सेक्शन को अटेंड करूँगी, ये मेरे माइंड में था, ठीक है। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, तो इंग्लिश फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फिर धीरे-धीरे 1-2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। एक होमोनिम था, ठीक है ना, एंड सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे। सिनोनिम्स मतलब वो आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएँगे, ठीक है ना। बट होमोनिम जो था, वो मैंने नहीं पढ़ा था कहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है, तो वो मेरे लिए न्यू था, तो मैंने उसको स्किप किया था। मतलब ऐसे ही कुछ भी मार्क करके मैं आगे बढ़ गई। मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, ठीक है ना। मुझको उसको छोड़ना था, बट मैंने मार्क किया है। आई थिंक, हाँ, क्योंकि मेरा सारे ही ग्रीन दिखा रहे थे, ठीक है ना। लास्ट में कुछ-कुछ मार्क फॉर रिव्यू दिखा रहे थे, बट बाकी सारे ही मतलब ये थे, ग्रीन थे, ठीक है। बट मैंने आंसर किया है उसको, आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया था, जो मुझको लास्ट में टाइम नहीं मिला जाने का, ठीक है। तो ये आ रहे हैं एंड एरर में आप फँस सकते हो, ठीक है ना। एरर मतलब आपको थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पहचान में आएगा। नहीं तो भाई मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझको लगा टाइम, ठीक है ना, वहाँ पे। तो एरर मैंने किया, थोड़ा-सा डाउट भी है, पता नहीं क्या होगा। तो जीएस रीज़निंग क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में मैंने सारी अटेम्प्ट कर दिए। मुझको छोड़ना चाहिए था, आई नो, बट मैंने नहीं छोड़ा। वो मेरा प्रीवियस हैबिट की वजह से मैं छोड़ नहीं पाती हूँ इंग्लिश में, सारे ही कर दिए। आई नो कि नेगेटिव हो जाएँगे। फिर मैंने इधर क्या किया, एक चेंज कर दिया। मैंने कम्प्रीहेंशन नहीं किया था, ठीक है ना।
मैंने 8 मिनट हो गया, मैं चली गई रीजनिंग पे, ठीक है ना। मैंने सोचा कि वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि और वही मेरा सबसे बड़ा भूल था, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा मैं हमेशा से उसी के साथ करती थी, मैं 2 राउंड में अटेम्प्ट करती थी हमेशा। नया पैटर्न जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं 2 राउंड में इंग्लिश को अटेम्प्ट करती थी, ठीक है ना। एक राउंड पे ईज़ी एंड बाकी जो 7-5-6 मिनट बचते थे उसमें मैं लेंदी चीज़ें जैसे कि पैसेज, पीक्यूआरएस ये सभी करती थी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया कि मेरा माइंड पूरा एक्टिव रहता है इंग्लिश के लिए पहले, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मैं रीजनिंग में चली गई, ठीक है। तो इंग्लिश में यही चीज़ आपको क्या करना है, कौन-कौन सी चीज़ें देख के जानी है। देखिए पैसेज थोड़ा-सा रीडिंग का हैबिट करिए, क्योंकि आपको कम टाइम पे पढ़ के समझना है एंड पैसेज ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप एकदम वो होता है ना एकदम लोलू टाइप, वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। अपना अच्छे से अच्छा-अच्छा आ रहा है, मतलब उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा पैसेज एंड फिर आपको उस वहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा माइंडफुल होके करना है, टाइम लेके करना है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए। आपका कुछ भी नया पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड ईडीएम्स मेरे अच्छे ही आए थे, ठीक है ना, मुझको तो आ गए थे, तो वो मैंने कर लिए। एंड बाकी बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं, एरर्स में थोड़ा आप फँस सकते हो, ठीक है ना। बस मुझको नहीं लगता है और कुछ ख़राब तो ऐसे नहीं था। तो इंग्लिश में मोटा-मोटी मॉडरेट प्लस या मॉडरेट टू हार्ड ही बोलूँगी, ठीक है ना, कि पैसेज वगैरह मैंने बहुत सारे आई रिमेंबर कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगे होंगे, तो इसीलिए 4-5 मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे। तो अभी आई डोंट नो कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा, करके तो आ गई हूँ। तो ये चीज़ हुआ, तो बस मैं रीजनिंग पे चली गई। अब रीजनिंग का क्या खेल है, रीजनिंग में पहले क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, हो गया। नहीं रीजनिंग में पहले क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरा, ठीक है ना, वो एक सीरीज का क्वेश्चन था, मेरे को पकड़ में नहीं आया तो मैंने स्किप कर दिया। पहले राउंड में आपको माथा नहीं एकदम खराब करना है, ठीक है ना, फिर आप एकदम स्टक होकर रह जाओगे, स्पीड खत्म हो जाएगी, स्लो हो जाओगे, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। वो चीज़ों से वो एकदम वो ट्रैप होता है, ठीक है ना, उससे बचना है। मैंने फट से उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। बस मैं आगे बढ़ गई एंड आगे बढ़ के फिर क्वेश्चंस ईज़ी थे, मतलब रीज़निंग में कैसे आ रहे हैं पता है, जो ईज़ी है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है ना, और जो थोड़ा-सा थॉटफुल टाइप, मतलब थोड़ा-सा आपका लेंथी क्वेश्चंस या फिर क्या बोलूँ, थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चंस है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा-सा घुमावदार है। तो ऐसे 3-4 मोटा-मोटी 3 शायद ऐसे स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, तो उसमें मुझको थोड़ा-सा डाउट है। हाँ, तो मैं पता नहीं सही होंगे कि क्या, बट मैंने करके आई हूँ, ठीक है। एक ही मैंने छोड़ा है, बाकी सब बनते ही गए थे। और हाँ, ऑड वन आउट भी थे, जो कि थोड़े से कन्फ्यूज़िंग है, से था जो मैंने गलत, अभी तक 2 गलत मतलब हो गया है मेरा, ठीक है। तो ये बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और एक शायद वो जो नया भारत संहिता, भारत न्याय संहिता बीएनएस जो है, ठीक है ना, वो उससे क्वेश्चन आए थे। एंड और क्या आया था, और कार्नेटिक म्यूजिक थे से क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। और आर्टिकल्स भी थे, जीएसटी रिलेटेड कुछ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे। तो थोड़ा-सा मतलब मॉडरेट टू हार्ड हार्ड ही बोलूँगी मैं, मॉडरेट क्या, ठीक है। तो हार्ड ही बोलूँगी, मुझको मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक लगा वो सेक्शन। तो मैंने कर दिए फिर भी, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया, आई नो, ठीक है। मैं रोक ही नहीं पाती हूँ, मुझको ऐसे गट फीलिंग आता है, मैं मार देती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैंने 16 17-18 शायद कर दिए, 17-18 कर किए हैं मैंने, ठीक है। अब मुझको कोई मारना मत, क्योंकि मुझको यहाँ पे मुझको क्या ही बोलेंगे कोई, ठीक है ना। 17-18 करके आई हूँ, नेगेटिव बहुत होंगे, अभी तक 2 हो चुके हैं, अभी पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। यही मैंने अटेम्प्ट करके आई हूँ जीएस में। आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना कि थप्पड़ से, वो बोलते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन से डर नहीं लगता साहब, नेगेटिव से डर लगता है। हार्ड क्वेश्चन में भी मैं ज़्यादा ज़्यादा मार के आ गई हूँ, तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ आई आई विश कि, आई होप कि मुझको रिग्रेट ना करना पड़े। तो ये चीज़ है। फिर मैं मेरे पास मोटा-मोटी 20-22 मिनट बचे हुए थे, ठीक है ना, मैथ्स के लिए। मैथ्स में गई मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन था प्रिज़्म का। मेरा वज़न नहीं है, मुझको पता है अपने आप पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, ठीक है ना। वो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव टाइप लगे, ठीक है। तो मैंने उसको पहले ये में मतलब देखना ही नहीं है, 5 सेकंड के अंदर स्किप, ठीक है ना। अपना ध्यान नहीं भटकाना है, जो भी लो हैंगिंग फ्रूट है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि अब कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ठीक है ना, वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर है मेरा, ठीक है ना। वो अगर टाइम मिला तो मैं सोचूँगी, ठीक है ना। मेरा माइंड उतना वो हालत में नहीं है कि मैं सोच सकूँ, तो मैंने ऐसे ही जो मेरा एकदम हाथ में उँगलियों में सेट है, वही मैंने किया, ठीक है ना, ढूँढ-ढूँढ के। तो ऐसे प्रिज़्म का क्वेश्चन था, फिर एक और 2 हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी नहीं था। एक हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन था और एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपका एसआई से एक था, वो कैलकुलेटिव था थोड़ा, ठीक है ना, तो उसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैंने उसको फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, उसको देखते ही मैंने स्किप कर दिया था। फिर ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे अच्छे, एक तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर था, ठीक है ना। एंड
ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक से थे। एंड देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ भी चीज़ें बताऊँ, हाँ शायद वो हो सकता है कि ये ट्रेंड चल रहा है, बट ये आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके शिप में एकदम 100% यही कि यही आएगा, ठीक है ना। आपको देख के सभी जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बाकी आपका देखिए और एक बात बता रही हूँ, आप कितना भी किसी का भी सुन ले कि ये आ रहा है वो आ रहा है, एग्जाम में आपका वही चीज़ें याद आएंगी जो आपने इतना दिनों से पढ़ के रखा है, जो अपने आपकी उंगलियों में दिमाग में सेट है, ठीक है ना। जो आप आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने भी दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी मेहनत आपने किया है ना, वही रंग लाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आप 2-3 दिनों में बहुत कुछ अच्छा सीख के एकदम फोड़ दोगे, ठीक है ना। सच्ची बता रही हूँ, यही चीज़ है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। तो सब कुछ थोड़ा-सा देख के जाइए, कुछ भी छोटे, जैसे कि मेरा शिप में कोऑर्डिनेट नहीं आया, बट बाकी बहुत सारे शिप में आया है शायद, ठीक है ना। तो ये चीज़ किसी शिप में पिरामिड नहीं आया था, मेरा शिप में पिरामिड नहीं आया था, एक ऑक्टागन वाला था, बट वो बहुत ईज़ी था। और एक टिप मैं देना चाहूँगी, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ मत देना है कि ऑक्टागन से आया है या मैंने तो नहीं किया, चलो छोड़ देते हैं, मैंने यही किया था, मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं गैप बैक करके गई प्रीवियस, एक बार पढ़ के तो देखूँ क्या है, ठीक है ना। तो मैं बन गई, वो बिल्कुल ईज़ी था, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं करती भी थी, ठीक है ना। प्रिज़्म का भी मैंने ऐसे देखा स्किप कर दिया, बट हाँ, वो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। तो मैंने ऑक्टागन वाले वो किया, मुझको बहुत खुशी हुई। मैंने वो नहीं छोड़ा, नहीं तो मैंने 2 नंबर चले जाते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, कि देख के ही नहीं छोड़ना है कि जस्ट बिकॉज़ आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल स्किप कर देंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कि आपको देख के ही ग्रैब कर लेना है, ठीक है ना। आपका डिसीजन मेकिंग, वो जो चीज़ें होती है ना, कि आपको कौन-सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें आपको बहुत मतलब काम आएँगी, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बट हाँ, हर टाइम सही से हम वर्क नहीं कर पाते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्राई करना कि ये सब सारी गलतियाँ आप ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ था हो गया। हाँ, फिर ऐसे करके इस टॉपिक से, और हाँ सही से आया था सीआई से, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था, इजी थे, ठीक है ना, वो ज़्यादा टफ नहीं थे। एंड एडवांस से आया था, अच्छे खासी आया था, बट इससे भी आया था, एथमेटिक से भी आया था। मुझको तो वेटेज सेम सेम ही लगे, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी ओर से। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि देखिए आप रिव्यू देखिए, हमेशा एक बात बताती हूँ, किसी का परसेप्शन को ना अपने अंदर घुसने में दीजिए। कि मान लीजिए कोई बोल रहा है ये हार्ड आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो आपके लिए भी हार्ड हो। बताती हूँ मैं कैसे, क्योंकि सब कोई बोल रहा था इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड आ रहा है, इंग्लिश हार्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने पंडित्स का मॉक दिया है, उसमें इंग्लिश हार्ड ही आती है, ठीक है ना। और उसमें मेरा स्कोर मतलब ये अच्छा रहता था, ठीक है ना, क्योंकि मुझको पता नहीं रहता था ना वो हार्ड है कि क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अटेम्प्ट कर जाती थी वो चीज़ें। हाँ, ऑब्वियसली अभी पैटर्न चेंज हो गया, अभी कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो वगैरह अभी आते हैं, ठीक है। तो मैं बोलने की यही कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी और का परसेप्शन को अपनाइए मत, ठीक है ना। आपका कुछ अलग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहेगा, वीकनेसेस रहेगा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। घबराने के चक्कर में मैंने कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में किया, जो कि मैंने मुझको नहीं करना चाहिए था। ये स्ट्रैटेजी चेंज लास्ट मोमेंट में मुझको नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसी वक़्त करती ना, मैं बता रही हूँ, मैं जिस तरफ से भी, मैं बहुत इससे भी खराब-खराब पैसेज भी पढ़ी हूँ, ठीक है ना। मतलब सच्ची में लेंदी पैसेज भी पढ़ी हूँ, हर टाइप के मॉक दिए हैं। तो आदत थी, बट मैंने वही चीज़ गलती किया कि उसी टाइम पे नहीं किया, ठीक है। ला बाद के टाइम पे इतना टाइम भी नहीं मिला, जल्दी-जल्दी मुझको करना पड़ा। बट अगर मैं उस टाइम पे करती ना, तो वो कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाता मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिए, ठीक है ना। और अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स अगर टफ भी आ रहा है तो आपके लिए टफ हो, या फिर इंग्लिश टफ आ रहा है तो आपके लिए टफ हो, ठीक है ना। आपके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश टफ नहीं था, ठीक है ना, अच्छा था। बट आप अगर पहले से वो चीज़ें पकड़ के चलेंगे ना, मान के चलेंगे ना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस गिराती है, ठीक है ना। और आप जितना एक्चुअल में परफ़ॉर्म कर पाते हो ना, उससे थोड़ा-सा मतलब वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरा परसेप्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आप सुनिए, आप सब कुछ कीजिए, बट करिए अपना, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। तो जो चीज़ लेने का होता है वही ग्रैब कीजिए, जो छोड़ने का होता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़, एंड बस यही कुछ टिप्स थी मेरे ओर से कि आप फॉलो कीजिए। एंड कुछ-कुछ वही चैप्टर्स मैंने बोले, वो मेरे शिप में आए थे। अब बाकी आपको सब कुछ ही देख के जाना है, ठीक है ना, ताकि आप कर सको, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो अरिथमेटिक से आपका आएगा ही आएगा बहुत सारे। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि मैथ्स में भी आपको ईज़ी-ईज़ी चीज़ें आगे करना है, सब सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि पूरा पेपर में आपको ये माइंडसेट लेके जाना है कि आपको ईज़ी चीज़ें फर्स्ट अटैक करनी है, जो चीज़ें आपको छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं रिग्रेट होना चाहिए। आज मुझको ये संतुष्टि है कि शायद मुझसे ईज़ी चीज़ें नहीं छूटी हैं, ठीक है ना? मैंने पूरा पेपर देखा आज, ठीक है? तो यही चीज़ का मुझको संतुष्टि है, बाकी बाद में जो होगा मुझको नहीं पता, ठीक है? एंड नेगेटिव हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट मैंने जीएस में लिए हैं, जो मुझको नहीं लेना चाहिए था। बेकार में मैंने, और 1-2 इंग्लिश में भी मुझको छोड़ना चाहिए था, जो मैंने नहीं छोड़े, ठीक है? तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बट आई एम सैटिस्फाइड कि नहीं, ठीक है। हाँ, पिछले साल मैंने जो किया था भाई, वो तो नहीं किया, ठीक है ना। पिछले साल तो मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, एक पाइप एंड सिस्टम का मैथ्स था, एकदम ईज़ी वाला, जो मैं एकदम ईज़ी वाला नहीं पढ़ता, वो भी मेरा ध्यान में नहीं आया उस वक़्त। मैं बार-बार करती, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रही थी। ठीक है? मतलब मैं
और बताना नहीं चाहती, मैं खुद ही एम्बैरेस्ड हो जाती हूँ, ठीक है ना। इतना स्ट्रेस हो जाती हूँ, इतना स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, एग्ज़ाम के डे हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है ना। और जो भी है टॉयलेट वगैरह आपको पहले आपको कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो यही बोल रही हूँ, हाँ, कि हाइड्रेटेड रहिए, आपका माइंड शांत होना चाहिए, कूल होना चाहिए, एंड हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है। अभी तो मॉडरेट टू ओवरऑल मैं मॉडरेट टू हार्ड ही बोलूँगी, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन भी अच्छा था, ठीक है ना, एंड जीएस भी बहुत अच्छा था, ठीक है ना, मैथ्स भी अच्छे थे, ठीक है ना। और आपका रीज़निंग भी अच्छा था, और बोल रहे थे लोग कि 8-9 मिनट में कर ले रही हूँ, तो ऐसा नहीं था कि 8-9 मिनट में, मैं तो नहीं, मतलब मुझको नहीं लगा, ठीक है ना। हो सकता है मेरा तो उतना स्पीड भी नहीं है, बट हाँ, फिर भी मतलब 8-9 मिनट में करने वाला तो नहीं था मैथ्स मतलब रीज़निंग, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, और जो सोचने वाले हैं, वो सोचने वाले, वो तो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें था मेरी ओर से, रिव्यू बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, मेरा एग्ज़ाम पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। चीज़ों को ध्यान में रखिए, एंड जो भी मैंने बोला, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ, ठीक है ना। बाकी बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस बाकी की चीज़ें मैं बाद में बोलूँगी, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना। और बढ़ाऊँगी नहीं वीडियो को, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बक-बक कर चुकी हूँ, ठीक है। तो बस बाय, ऑल द बेस्ट।